नाज़रीन, ये जो खूबसूरत चेहरे आपको मेरे साथ नज़र आ रहे हैं, एक वक्त था कि जब इनके बच्चे इनको कहते थे कि पापा आज 14 अगस्त को घूमने जाना है, तो ये 1 मिनट नहीं लगाते थे और अपने बच्चों को घुमाते थे। 14 अगस्त आज़ादी का दिन है, लेकिन ये आज ये बुज़ुर्ग, ये खूबसूरत चेहरे जो हैं, ये जश्न आज़ादी का दिन जो है ओल्ड एज होम में अपने बच्चों के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर गुजारे हैं। आखिर क्या हुआ कि ये अपने बच्चों से दूर हुए, अपनी फैमिली से दूर हुए और आज जश्न आज़ादी का दिन किस तरह मना रहे हैं? कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह की रहमत है। फर्स्ट क्या क्लास। नाम है आपका? तनवीर अहमद भट्ट। मुझे बताइएगा कि आज जश्न आज़ादी का दिन है, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत सा फील कर रहे हैं जी। पहले हम बच्चों के साथ जश्न आज़ादी मनाते थे, आज हम हमारा बेटा हमारे साथ जश्न आज़ादी मना रहा है। असली वाला बेटा नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये असली है। अच्छा, ये असली है? ये असली है। जिसमें बुढ़ापे में आपको संभाला? ये असली हुआ ना, वो तो असली ना हुए ना। जिनको हमने पाला, जिनको हमने चलना फिरना सिखाया, उंगली पकड़ के हमने उनको माशरे में एक मुकाम दिखलाया, वो बेटे तो नहीं हमारा तो बेटा ये है जो हमारी हर चीज़ का ख्याल रखता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब आपका ज़ाहिर बात है, जब बच्चे थे, बच्चों के साथ होते थे, तो जब वो जश्न आज़ादी का दिन आता था तो क्या कहते थे, क्या फरमाइशें करते थे? हर चीज़, झंडियाँ लानी है, झंडे मोटरसाइकिल पे लगाने हैं, कभी यादगार जाना है, कभी उधर जाना है, कभी घूमना फिरना, कभी बाहर खाना खिलाना। इनको बहुत सेलिब्रेट किया हमने, बहुत ज़्यादा इनको एंजॉय कराया हुआ, बहुत ज़्यादा। अपनी आंखों के सामने मैंने अपने बच्चों को अपनी आंखों से उजल नहीं किया। मैट्रिक तक ताले के अंदर थे, मैट्रिक तक लोग मुझे पड़ोसी कहते थे, बड़ साहब इनको बाहर निकालो, ये लड़कियाँ बन जाएंगे। वो कमबख्त ऐसे बाहर निकाले, ऐसे लड़के बने कि बाप की उनको कदर ही ना रही। अभी मेरे बच्चे अभी भी मानते हैं कि आज अगर हम मुकाम है ना हमारा, जो इसमें बाप की हमारी बड़ी मेहनत। बाप को छुड़ा क्यों? ये एक चीज़ ऐसी है, कुरान हमारा जो है ना, ये ज़िंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इससे अच्छा तरीका कोई नहीं है। क्या आपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया? सब पढ़ाया, लेकिन कुरान में लिखा गया माँ बाप को नहीं, औलाद को, कि माँ बाप का ख्याल रखो। इसी वजह से कहा गया कि माँ बाप का ख्याल रखो, क्योंकि अल्लाह पाक ने माँ बाप के दिल में औलाद के लिए नफरत के सारे खाने बंद हैं। अर्स हो गया आपको इस ओल्ड एज होम में? मुझे बरस हो गया, 1 बरस हो गया, तकरीबन 1 बरस हो गया। पहले क्या करते थे, क्या मसरूफियत थी? पहले पैसा ज़रूरी नहीं है, बच्चों का वो बचपना, गोद में बैठना, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, एक काने पे है, ये मिस हो जाएगा। मैं रिज़ाइन दे के आया हूँ। अगर मैं वहाँ पे रहता तो मेरी यहाँ पे मेरी तो ज़िंदगी शहनशाही गुजरती वहाँ पे। कितने करोड़ रुपए कमाए आपने अपने बिजनेस? बड़ा कमाया, डॉलरों की गड्डियाँ कमाई हैं। अच्छा। सब खिला दी औलाद को, सब हरामल्ला करा, कुछ रखा ही नहीं अपने लिए, क्योंकि इस वक्त की सोच ही नहीं थी। लेकिन अंधा प्यार और अंधा एतमाद ये ले डूबता बेटा। इस एज के लिए कुछ ना कुछ रखना ज़रूर। नहीं रखोगे ना तो ओल्ड होम की तैयारी करना। बच्चे कहाँ होते हैं आपके आजकल? मेरा एक इस्लामाबाद में, 2 कराची में। वेल है माशाल्लाह, बाल बच्चेदार हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या करते हैं, जॉब वगैरह क्या करते एक तो स्पार्को में है और एक 2 कराची में, एक नीलसन में है। वो जो मरीम नवाज की नीलसन है ना, उसका एक रेंज का ऑफिसर है। मोहम्मद हनीफ, कितने अरसा हो गया आपको इस ओल्ड एज में? मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल? या 2-2.5 साल पहले क्या करते थे? मैं ओल्ड रूम ढूंढ रहा था। खुर्शीद ओल्ड रूम कहाँ है? मैं हारून साहब को ढूंढ रहा था। हारून साहब मेरा बेटा किधर है? पहले कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या करते हैं? अय्याशियाँ करते हैं, मौजे करते हैं, खाते पीते हैं। आपने उनको क्या अय्याशी करवाई, क्या खिलाया, क्या पिलाया? मैंने 40 साल उनको दुबई की कमाई खिलाई, लंदन की कमाई खिलाई, गाड़ियाँ लेके दी, मोटरसाइकिलें लेके दी, अच्छे अच्छे कपड़े लेके दिए, जो उन्होंने मांगा सब कुछ दिया उनको। बर्गर वो खाते हैं, शवारमे खाते हैं, पिज़्ज़े खाते हैं। मुझे अभी तक उनसे लंदन में उनके लिए मतलब सब कुछ कमाया और आज वो भूल गए? आज मैं इधर बैठा हूँ। मैंने अभी तक पाकिस्तान में शवारमा देखा भी नहीं है कि क्या होता है। वहाँ पे क्या खाते थे? वहाँ पे मैं अपने घर की रोटी खुद बना के खाता था। मैं कभी होटल से खाना नहीं खाता था। उधर भी आप अकेले रहते थे? हाँ जी, बच्चे यहाँ पे रहते थे? बच्चे यहाँ पे रहते थे। बच्चों ने जब कोई फरमाइश की तो आप यहाँ पे आके उनकी फरमाइश पूरी करते थे? मैं वहाँ से फरमाइश पूरी करता था। अच्छा, कितने डॉलर भेजते थे? जितने वो मांगते थे। मेरा तो बैंक में अकाउंट ही नहीं है। अच्छा। उन्होंने बोला कि अबू इतने पैसे चाहिए, ले लो बेटा ले लो। अबू हमने गाड़ी लेनी है, ले लो बेटा ले लो। आज क्यों भूल गए हैं, क्या वजह बनी? वो गुमराह हो गए हैं बच्चे, मेरे गुमराह हो गए। बच्चे मेरे बुरे नहीं हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मेरा एहतराम करते हैं। बहू ने मतलब है उनको बहू मैं दुनिया में मतलब ऐसी बहू ढूंढता हूँ कि ऐसी बहू किसी को मिले। वो भी अच्छी है। मैं कहता अच्छी नहीं है, 1000 दर्जे अच्छी है, लाख दर्जे अच्छी है। वजह क्या बनी? मैं दिन रात उनके लिए दुआ करता हूँ, उस बहू के लिए कि या अल्लाह पूरी, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मैं उस बहू के लिए दुआ करता हूँ, या अल्लाह आसफ़ाब जैसी बहू जो पूरी दुनिया को ऐसी बहू। तो हुआ क्या फिर, किस वजह से आप इधर आ गए? मेरी बहू जो है, मेरी बीवी जो है, उसको मेरी शक्ल पसंद नहीं है अभी क्योंकि मेरा ATM कार्ड बंद हो गया है, मेरे बैंक में अकाउंट नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। जब पैसा था तो सब कुछ ठीक। जब मैं मतलब कि डॉलर बेचता था, दिरहम बेचता था, रियाल बेचता था, मैं शहजादा चार्ल्स था। अच्छा, उस वक्त आप शहजादा चार्ल्स थे। हाँ। अब मतलब आप उनको आज वो बोलते तू काला है, तू बुढ़ा हो गया, चल मेरे सामने ना आया कर, मेरे को अपनी शक्ल ना दिखाया कर। 7 करोड़ रुपए की ज़मीन उसने मेरी बेची है, बेच दी है। बेच दी है, खा गई है। आज क्या कहती है, आपका कोई मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है? बोलते जाओ उधर खुर्शीद रोड में जाओ, आपके लिए रोटी उधर है, इधर हमारे पास रोटी नहीं है। मेरे से पर्दा करके गुजरती है वो। कभी मुलाकात हुई 2-2.5 साल में? 10 साल में उसके साथ रहा हूँ, एक छत के नीचे। वो जब भी गुजरती है तो पर्दा करके गुजरती है। 10 साल से मेरे से पर्दा करती है, बोलती तेरी शक्ल नहीं मुझे अच्छी लगती। जब पैसा था उस वक्त मैं शहजादा चार्ल्स था, अब मैं शहजादा रसमलाई हूँ। बोलती अब तेरे पास है क्या? समनाबाद में 3 स्टोरी मेरा घर जो मैं उसके नाम गिफ्ट किया। अब गाड़ियाँ भी लेके दी? गाड़ियाँ भी लेके दी, मोटरसाइकिलें लेके दी, गोल्ड लेके दिया। कौन से लेके दी? हैं 0 मीटर गाड़ी लेके दी उसको, आल्टो गाड़ी 0 मीटर। आज भूल गई है सब। वो गाड़ी के अंदर मैं पाँव नहीं रख सकता। बच्चों से मुलाकात होती है? नहीं, बच्चे क्यों नहीं मुलाकात करती? माँ नहीं करने देती। माँ ने गुमराह कर दिया उनको कि खबरदार बाप को मिले तो। क्या उसने को नहीं शादी कर ली है? अल्लाह जानता कर ली होगी, लेकिन 10 साल से तो मेरे साथ एक छत के नीचे रह रही है। लेकिन आपके साथ पर्दा रखती थी? पर्दा करती है, कभी भी गुजर के जाती। वो खुद AC में रहती है, मैं 24 घंटे गर्मी सर्दी गली के नुक्कड़ पे बैठता, मेरे बेड है। मैं पाकिस्तान में इतना सांप नहीं देखा जितना दुबई में मैंने सांप मारा अपने हाथों से बच्चों के लिए। रेगिस्तान में मैंने 20 साल गुजारे अकेले ने, इनके लिए कमाया? इनके लिए कमाया। आज सब कुछ भूल गए? मेरा सारा ख़ानदान फौत हो गया, मैं किसी के जनाजे में शरीक नहीं हूँ। मेरे 4 भाई हैं, एक बहन है, वो सारे फौत हो गए, मैं उनके जनाजे में शरीक नहीं हुआ। औलाद ने निकाला या मतलब बीवी ने निकाला? एक आदमी आया अपने बाप को एक ये अस्पताल है, तुम इधर बैठो, अभी डॉक्टर आएगा आपको चेक करेगा, तो मैं अभी आता हूँ। उसके बाद वो इधर छोड़ के चला गया। वो आधे घंटे 2 घंटे इंतज़ार किया। उसने बोला डॉक्टर साहब कब आएंगे? उन्होंने बोला कौन सा डॉक्टर? उसने बोला ये अस्पताल में, तो अपने बेटा मुझे इलाज के लिए छोड़। उन्होंने बोला ये तो खुर्शीद ओल्ड होम है, ये बुढ़ों का घर है। वो आज तक उसका बेटा जो टेलीफोन करता, टेलीफोन नहीं उठाता, वो छोड़ गया इधर। क्या पैगाम देंगे आखिर पे आप? वे अपने हाथ नहीं काट के दें, किसी के ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना, अंधा प्यार नहीं करें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी इन वो अजीम लोगों की जिस वक्त जश्न आज़ादी अपने ख़ानदान अपनी फैमिली के बग़ैर ओल्ड एज होम में गुजारे हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़ाकर अपने मेज़बान चैनल अलबानी को इजाज़त दीजिए। अना निगहबान।